नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपसे बातचीत करेंगे दीपावली के बारे में। ये 5 दिन का त्यौहार होता है, आप सबको पता है, पुरातन काल से हम जो है करते आ रहे हैं। दीपावली में क्या करना है, कैसे करना है, और दीपावली के 5 पर्वों में सबसे प्रथम आएगा धन्वंतरि की पूजा, धन त्रयोदशी, क्योंकि इसको कई नामों से जानते हैं। धन त्रयोदशी, धन्वंतरि जन्मोत्सव, धन्वंतरि भगवान की पूजा, धनतेरस। तो इस प्रकार के पूजा में, और दूसरा छोटी दीपावली जो नरक चतुर्दशी के नाम से आती है, फिर दीपावली, फिर जो है गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। ये 5 दिन का त्यौहार होता है, जो है 5 की कड़ी है ये। तो आज हम बात करेंगे धन्वंतरि की पूजा धनतेरस में। इसमें मैं आज बताऊंगा आपसे कि धनतेरस में 7 कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको लानी चाहिए। आपके जो है ये जिज्ञासा भी रहती है, ये प्रश्न भी रहता है कि बहुत सारी चीज़ें बाजार से लानी है, उनमें मुख्य कौन सी है जो लानी ही है आपको, जिससे पूरे वर्ष आप जो है धन की जो है लक्ष्मी की जो है कृपा प्राप्त करेंगे। आयुर्वेद में जो है धन्वंतरि की कृपा प्राप्त करेंगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, तो वो जो है ये आपके बहुत काम आने वाली है। और इस वीडियो को तो आप सबको शेयर करें, जिससे सभी भी इससे लाभ उठा सकें। ये जो पंडित जी ने बताया कि पहली चीज़ क्या है, पहला क्या लाना है, वो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लानी है। और वो लानी है मिट्टी की गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, बैठी हुई, खड़ी हुई लक्ष्मी नहीं, बैठी हुई मूर्ति हो, सुंदर सी मूर्ति के जो है मिट्टी की लावे, जो दीपावली में पूजा के कार्य में आएगी। पहली चीज मिट्टी की गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, जो आपकी पूजा में काम आने वाली, धनतेरस में ही उसे लावे। दूसरी वस्तु, क्योंकि आपने जो है देखा कि धन्वंतरि भगवान जो हैं आयुर्वेद के जनक है। वो आयुर्वेद में जो समुद्र से मंगल कलश लेके, अमृत कलश लेके, औषधियों का कलश लेके जो है उत्पन्न हुए धन्वंतरि भगवान। तो धन्वंतरि की पूजा जो है उसमें होती है धन त्रयोदशी में। तो उस दिन एक कलश, लोटा, चाहे वो पीतल का हो, तांबे का हो, चांदी का हो, वो आपको जरूर लाना है। वो और वहां से जो बाजार से लावे, उसमें चाहे 4 खील के दाने लिया में, वो डाल के लावे, खाली बर्तन ना लावे। वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान धन्वंतरि जो है आयुर्वेद के जनक लेके उत्पन्न हुए समुद्र से। समुद्र मंथन जब हुआ, ये तो कथा है कि भगवान जो है कि 14 रत्न हुए, तो उसमें धन्वंतरि भगवान भी उत्पन्न हुए। तो उनकी पूजा के लिए एक कलश लेके आवे, लोटा लेके आवे, चाहे लुटिया छोटी सी हो, कोई ये नहीं कि बहुत बड़ा जो है कलश ही लाना है, छोटी सी लुटिया हो, एक लोटा जरूर, तांबे का, पीतल का, चांदी का लोटा घर में लेके आना है। तीसरी वस्तु जो विशेष पूजा में काम आनी है, 5 दिन काम आनी है, वो है खील और बतासे। खील जो है, जो लोक भाषा में खील है, वो धान से उत्पन्न होती है। धनम धान्यम बहुपुत्र लाभम का जो है आपने ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं, तो धन की वृद्धि करेगा। पूरे वर्ष आप में धन की वर्षा होगी, लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगी। लक्ष्मी जी को जो है धान्य चढ़ाया जाता है। और बतासे वो मीठा है, सफ़ेद रंग का, क्योंकि सफ़ेद वस्तुओं का विशेष है। उनको अवश्य जो है खील और बतासे उस दिन लावे, क्योंकि जो है बतासों से पूरे वर्ष मधुरता रहेगी, परिवार में भी, संबंधों में, सब में मधुरता रहेगी, वाणी में मधुरता रहेगी। तो खील बतासे लावे, ये तीसरी चीज हो गई, खील और बतासे। चौथी चीज कि घर के जो बर्तन लावे आप, क्योंकि बर्तन लाने का पुरातन काल से जो है धनतेरस में बर्तन जरूर लाते हैं, कि पुराने बर्तन निकाल दो, नहीं लियाओ। तो उन बर्तनों में चाकू नहीं लाना है, छुरी नहीं लाना है, काटने के बर्तन नहीं लाने। जो है कोई जो है परात लाओ, थाली लाओ, लोटा लाओ, मैंने लोटा पहले भी बताया, भिगोना लाओ, कोई भी ऐसी लाओ, तो उनमें कुछ ना कुछ चाहे 2 सिक्के डाल लो, खाली बर्तन जो है घर में मत लाओ, बर्तन लावे। और एक कौड़ी, कौड़ी 3-4 तरह की होती हैं, पीली कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी, और जो है काली कौड़ी। तो ये अलग अलग जो है कौड़ी भी भगवती के जो है उसमें, और इसका तंत्रोक्त भी उपाय है कौड़ी का, वो बता देता हूँ कि जब दीपक जलाया जाता है भगवती के सामने रात्रि में, दीपावली वाले दिन, उसमें 5 कौड़ी, कौड़ी कितनी लावे, विषम संख्या में, 5, 7, 9, 11,
इस तरह लावें, चाहे सफ़ेद लावें चाहे पीली लावें। वैसे तो ज़्यादातर जो है पीली कौड़ी उसमें दीपक में रखते हैं, जब दीपक जलाते हैं जो सारी रात दीपक अखंड जलता है उसमें दीपक में छोड़ देते हैं वो धो के कौड़ियाँ साफ करके, और सुबह उसे प्रातःकाल उन कौड़ियों को निकाल के धो के साफ करके पूजा में रख देते हैं, और पूजा में रख के फिर उसे लाल कपड़े में पीले कपड़े में बांध के उसको जो है अपने जो है लॉकर में धन स्थान में रखते हैं, और जो है बहुत सारी जगह उसको उस पर भी दरवाजे पे भी लटकाया जाता है, उनको बांध के पोटली को दरवाजे पे लटका देते हैं, और उससे जो है विवाह की बाधा अगर घर में उत्पन्न हो रही है, बच्चों के विवाह में बाधा है, किसी ना किसी कारण से टूट जाता है, तो उसको भी दूर करने का उपाय बताया गया है शास्त्रों में, वो भी करें। और छठी चीज कौड़ी हो गई, छठी चीज है गोमती चक्र। गोमती चक्र जरूर लावें। गोमती चक्र आपने देखे गोमती नदी से निकलते हैं, और एक तरफ वो काले काले से होता है, एक तरफ उसके चक्र बना, विष्णु भगवान का चक्र बना हुआ होता है, वो भी पूजा में रखा जाता है। वो भी उसी प्रकार 5, 7, 9, 11 इसी विषम संख्या में लावें, उसे भी पूजा स्थान में, भगवती के पूजा स्थान में रखें जब लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, और उनको भी उसी प्रकार कपड़े में लपेट के उसको रखा जाता है। ये जो है आपकी चीज हो गई विशेष छठी, गोमती चक्र आपको लाना है। और 7वीं चीज धनिया, ये औषधि रूप में भी है, क्योंकि भगवान जो है धन्वंतरी औषधि लेके, वैसे तो जो है उसमें जो है बताया गया है हेड़ बेहड़ा आंवला, जो त्रिफला होता है 3 जो फल हैं, उसका विशेष आयुर्वेद में वर्णन आया है, वो भी आप जो है अपने घर में ला सकते हैं धन त्रयोदशी के दिन। और औषधियों में तो बहुत सारी चीजें, हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी, उसमें 2 तरह की हल्दी आती है, एक काली हल्दी जो काली की पूजा में आती है, और पीली हल्दी, क्योंकि मंत्र भी आया है हरिद्रा रंजते देवी सुख सौभाग्यदायिनी, हरिद्रा नाम है, हल्दी को हरिद्रा कहते हैं, तो ये सुख और सौभाग्य को देने वाली है। तो इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा में 5 हैं, 2 हैं, वैसा एक नहीं, 2 गांठों 5 गांठों 7 गांठों उसको रखें पूजा में, और थोड़ा सा धनिया रखें वो औषधि रूप में, उसको जो है पूजा में रखें, फिर उसकी भी पोटली बना के सभी वस्तुओं की, गोमती चक्र है, हल्दी है, इन सब को पूजा में रखें, और उसको जो है सुबह जो है उनको किसी पीले कपड़े में, लाल कपड़े में लपेट के पोटली बना के अपने धन पोटली, कुबेर पोटली, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, इसमें बहुत सारी अगले अंक में मैं तुम्हें बताऊंगा, ये लंबी हो जाएगी। फिर पुनः करूंगा कि सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, क्योंकि ये दीपावली में काम आने वाली चीज़ है। सभी को पुनः महालक्ष्मी के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।